हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सूरज ई स्टेट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18 दिसंबर को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 20 दिसंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे इशू साइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 400 करोड़ के लगभग का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और पूरा यहाँ पे फ्रेश इशू है, यानी कि जो पूरा पैसा है वो यहाँ पे कंपनी के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 360 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो 41 के लॉट साइज में हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि अगर हम अमाउंट वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 140 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम अलॉटमेंट के चांसेस से पहले अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग यहाँ पे ये कंपनी मुंबई रीजन में जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उन्हें ये कंपनी कंस्ट्रक्ट करने का ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। और अभी यहाँ पे कुछ जो कंपनी अभी कैपिटल अभी रेज कर रही है तो यहाँ पे जो इनका डेट वगैरह या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह तो वहाँ पे कंपनी को पैसा डालना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 1600 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और इस वैल्यूएशन पे अगर हम कंपनी के पिछले साल के अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा कॉस्टली हमें यहाँ पे वैल्यूएशन यहाँ पे नजर आता है। और यहाँ पे जब 18 से 20 दिसंबर के टाइम पे अगर हम बात करेंगे इसी सेम टाइम पे हमें यहाँ पे दो और आईपीओ यहाँ पे नजर आते हैं। एक मुथूट करके हमें आईपीओ नजर आता है जिसका वीडियो हम यहाँ पे आज हम अपलोड करने वाले। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे एक मोटिशन ज्वेलर करके एक आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, जिसका अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे ऑलरेडी 16-17 हज़ार का प्रीमियम हमें भी ग्रे मार्केट का नजर आ रहा है, यानी कि एक जो 15,000 की एप्लीकेशन लगती है उसके ऊपर अभी 16-17 हज़ार का प्रीमियम हमें भी नजर आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे जब दो इतने स्ट्रॉन्ग कंपनीज के आईपीओ में आते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पे अच्छी खासी डिमांड रहेगी और पब्लिक का पैसा में वहाँ पे अच्छा खासा जाता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे इसी सेम टाइम पे अगर हम देखेंगे कुछ हेम सिक्योरिटीज के एसएमई आईपीओ भी हमें यहाँ पे नजर आते हैं, जहाँ पर अगर आप देखोगे लगभग 80-90% के लगभग का जीएमपी हमें यहाँ पे नजर आता है। तो वहां पर अगर आप देखोगे ऐसे मूवमेंट में मुझे लगता है कि ये कंपनी इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुझे ये कंपनी के अंदर नहीं लगा है। तो मुझे लगता है कि ये ओके ये कंपनी करनी चाहिए एक बार के लिए। हो सकता है कि अगर मार्केट नॉर्मल रहेगा, यानी कि अगर मार्केट में कोई करेक्शन नहीं होता है तो आपको यहाँ पे 10 से 15% का गेन मिल जाएगा। उसके हिसाब से मेरे ख्याल से आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। मेरे ख्याल से अगर डाउन साइड रिस्क रहेगा भी तो भी मुझे लगता है या तो रेट टू रेट ये कंपनी खुल जाएगी या फिर 2-3% हमें यहाँ पे नीचे खुलती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा भी आपको कैपिटल के रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब क्यों आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए? क्योंकि देखिए जब भी इतने ज़्यादा आईपीओ मार्केट में आते हैं तो मार्केट जो हमारा सेकेंडरी मार्केट होता है वो थोड़ा वहाँ पे करेक्ट करना स्टार्ट कर जाता है। तो अगर वहाँ पे अगर ये मानना चाहिए आपको कि अगर निफ्टी अगर यहाँ से 300-400 पॉइंट गिर जाएगा तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये कंपनी 5 से 10% नीचे भी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो इसको क्लियरली आपको अवॉइड करना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगा। और उसके अलावा जो मोटिशन ज्वेलर्स है उसके ऊपर आपका मेरे ख्याल से फोकस होना चाहिए। और उसके अलावा एक हैप्पी फोर्जिंग्स करके एक और आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए। अभी तक उसका जो व्यू रहेगा हैप्पी फोर्जिंग्स का वीडियो हमारा कल अपलोड हो जाएगा और मुथूट माइक्रो फाइनेंस का जो आईपीओ वाला वीडियो है वो हम आज ही अपलोड करने वाली हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि सूरज स्टेट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।